अपने कंपैरेटिव प्लस एकेडमिक लर्निंग एजुकेशन में बहुत बहुत अधिक स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 8.2 सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पर डिपेंड है। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम इसको रटेंगे नहीं। पहली बात ध्यान रखेंगे, इसको रटेंगे नहीं, हम इसको एक समझ के सोल्व करेंगे। अगर हम रटेंगे तो हम जल्दी भूल जाएंगे। हमारा एकेडमिक है, इसलिए हम इसको रटेंगे नहीं, समझ के करेंगे, क्योंकि समझ के बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम इसकी टेबल बनाई है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक एंगल फाइंड आउट करेंगे। आगे हमें 10th क्लास में अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहीं तक करेंगे। तो इससे पहले मैं इस ट्रिक से साथ इसको समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। एक आप अपने घर पर प्रैक्टिस जरूर करना इसकी एक बार लिख कर, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि पहले आप सभी के अंडर रूट लेना, सभी का अंडर रूट लेना, ये बात ध्यान रखना, सभी का अंडर रूट लेना है। इसके ट्रिक मानो सभी याद करने का बेहतरीन तरीका है। तो 0 से आप यहाँ पर स्टार्ट कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, 0, 1, 2, 3, 4। इसके अपोन में हम लिखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है, इससे आसान कोई मेथड नहीं होगा इसकी रेशियो की वैल्यू याद करने की, ठीक है ना। 0/4 का अंडर रूट क्या रहेगा, 0, 0 का अंडर रूट 0। इसका क्या आएगा 1, 1 का अंडर रूट 1 होगा, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2। ये कैंसिल आउट कर देंगे 1/2। तो 1 का 1 रहेगा अंडर रूट, और 2 का अंडर रूट क्या रहेगा √2। अगली को क्या लिखेंगे, 3 का अंडर रूट √3, इसको क्या लिखेंगे 2। ये 4 है, 4 कैंसिल आउट, 1, 1 का अंडर रूट 1। ये कोस थीटा के लिए क्या करेंगे, जो साइन थीटा की वैल्यू आई है वो 90 यानी कि इन्वर्स चलेंगे। जो पीछे वाली वैल्यू है 90 की वो 0 पर लिखेंगे, 60 की 30 पे, 45 की 45 पे, और 30 की लिखेंगे 60 पर, 0 की 90 पर। तो जैसे कि 1 आई थी 90 पर, तो कोस 0 यहाँ पर 1। ये 60 की आई थी √3/2, यहाँ पर 30 की √3/2, 45 की 1/√2 ही रहेगी, और 30 की 1/2 ये, और ये 0 है ना आसान। साइन थीटा निकाल ली, कोस थीटा निकाल ली, टेन की तो आराम से निकल जाएगी। क्यों निकलेगी टेन की, टेन होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना। ये आप जानते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 10 होता है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन 0/1, 0/1 क्या होगा 0, ठीक है। 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, √3/2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, कैंसिल आउट 1 से, तो 1/√3 हो गया, 1/√3। ये भी होगा 45 के लिए 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या होगा 1, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3/2, 1/2 ऊपर आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इजिकल टू √3। 1/0 यहाँ पर ध्यान देना है, 1/0 यहाँ पर था 0/1, 0/1 होता है 0, 1/0 क्या आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 1 की भी फाइनाइट नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या होता है नॉट डिफाइंड, हम उसको डिफाइंड नहीं कर पाते, या अपरिभाषित कह सकते हैं, हिंदी में कहें तो अपरिभाषित। तो इसको हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ओके, कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट मैं आपको बताया था, कोसिकेंट होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का इनवर्स होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो 1/0 इसका क्या होगा 1/0, अभी यहीं पर बताया तुम 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर भी क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। ओके, अगला क्या रहेगा 1/2, 1/2 का इनवर्स क्या रहेगा 2 हो जाएगा, 1/2 का इनवर्स क्या आएगा 2, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2, सॉरी, और 1/√2 का क्या होगा √2, और √3/2 का क्या होगा ये इनवर्स 2/√3। यहाँ पर ध्यान देना इसका, क्योंकि साइन ये है, कोसिकेंट इसका इनवर्स होएगा, 1 का इनवर्स 1 होएगा, ठीक है ना। ओके, सीकेंट थीटा
कोस का इन्वर्स होता है, तो कोस का इन्वर्स क्या आएगा, 1 का इन्वर्स 1, √3/2 का इन्वर्स 2/√3, 1/√2 का इन्वर्स √2, 1/2 का इन्वर्स 2, 0 का इन्वर्स यानी कि 0 है कोस थीटा, तो सीकेंट थीटा 1/0, 1/0 क्या आएगा, अभी बताया था मैंने, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है ना भाई साहब। कोट क्या होता है, tan का इन्वर्स, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 को इन्वर्स करेंगे तो √3 यानी कि, क्योंकि कोट थीटा आपको पता है वो 1/tan थीटा होता है, इस बात को ध्यान रखना है, पता होगा, सिंपल बात है। तो इसका इन्वर्स करते चलना, 1 का इन्वर्स 1 ही रहेगा, √3 का इन्वर्स 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का इन्वर्स क्या होगा, नॉट डिफाइंड क्या है, देखो इसको बात समझ नहीं है, नॉट डिफाइंड क्या है, इसको अक्सर गलत कर बैठते हैं। जैसे कोट थीटा है, कोट थीटा का अपन वैल्यू निकाल दी, कोट थीटा क्या तो 1/tan थीटा, ठीक है ना। tan थीटा हुआ हमारे पास यहाँ पर नॉट डिफाइंड, यानी कि tan थीटा की वैल्यू रहेगी 1/0 रहेगी, जब भी तो नॉट डिफाइंड आएगा, तो 1/0 इसकी जगह 1/0 रखते हैं, जैसे कि 1/1/0, यानी 0 ऊपर चला गया, तो कोट थीटा हमारे पास क्या हो गया, 1 × 0/1, यानी कि 0/1 हो गया, 0/1। लेकिन 0/1 नॉट डिफाइंड नहीं होता, क्यों नहीं, तो आपको पता चल गया होगा, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, 0/1 नहीं होता, तो ये क्या होगा 0, अब इसका आंसर हो जाएगा कोट थीटा 0। ठीक है ना, ये बात ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें गलती कर बैठते हैं, तो बहुत अच्छे, इसको आप एक बार घर पर ज़रूर प्रैक्टिस करें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगी, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगेगी, कुछ नहीं, बस इसके एक याद रखने, 0 1 2 3 4 अंडर में रखना है, 4 से सभी को डिवाइड करना है, बाकी इससे इन्वर्स चलते आएंगे, बाकी सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज 8.2 के ये क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट देखेंगे, बाकी हम कल एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर देंगे, आज हम कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 8.2 के मात्र फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करने को कहूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही मैथ आएगा। तो ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन नंबर पहले तो 8.2 का एक्सरसाइज का 8.2 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट, अच्छा ये आपको दिख रहा होगा, पहला पार्ट 8.2 का एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इस क्वेश्चन का इस वैल्यू से साथ करेंगे हम, अगर हम आगे चलेंगे तो हमारे पास और फॉर्मूला आएंगे, उसमें तो ये sin a + b का फॉर्मूला बन जाएगा, sin 90 होगा 1 आंसर आएगा इसका, लेकिन हम अपने इस मेथड से करेंगे तो इस मेथड से करेंगे, तो हम इस पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, sin 60° cos 30° प्लस sin 30° cos 60°। अच्छा, तो sin 60 वैल्यू क्या है, हमें फाइंड आउट की है, sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो हम लिखेंगे = √3/2। cos 30 वैल्यू क्या है, √3/2, क्योंकि sin 60 cos 30 वैल्यू होगी, sin 30 cos 60 के बराबर रहेंगी। अच्छा ठीक है ना, sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू है यहाँ पर 1/2, cos 60 की क्या है 1/2, तो 3 ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम तो 4/4, आंसर 1। मैंने पहले भी कहा था इसका आंसर बनाएगा, क्यों, क्योंकि sin a + b का फॉर्मूला बनेगा, sin a + b, तो sin a क्या पर है 60, सेकंड मेथड है ये, सेकंड मेथड, ये जरूरी नहीं है अभी, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ काम के लिए, अभी आपके लिए जरूरी नहीं है अभी तक, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूले पे बेस नहीं जाना। तो cos 30 एंगल है, तो sin 90 कितना होगा 30 + 60 90, sin 90 कितना होता है 1 होता है, अगले बहुत आगे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम अगला सेकंड पार्ट आप खुद करना, मैं करा देता हूँ थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। मैं इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर दिखा देता हूँ 3 आपको, cos 45 ऊपर है अपॉन secant 30 प्लस कोसिकेंट 30, ठीक है ना।
तो cos 45 मैं सीधा लिख देता हूँ। cos 45 आपको हमसे यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू मैं सीधा लिख देता हूँ यहीं पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो cos 45 की आपको पता है वैल्यू कितनी है, 1/√2। यहाँ पर दिखा दूँ आपको cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। क्या है, 1/√2। ठीक है ना, ये अपने आप को ध्यान रखनी है। मैं कर देता हूँ cos 45 की 1/√2 होती है secant 30। cos 30 की कितनी होती है, cos 30 होती है √3/2, तो secant 30 क्या होगी, 2/√3। यहाँ टेबल को अपने लर्न कर लेना है, या वो सीख के लर्न करना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। और प्लस कोसिकेंट 30 होता है, तो sin 30 कितना था, 1/2। कोसिकेंट 30 क्या होगा, 2। एलसीएम लीजिए इसका, तो एलसीएम लोगे आप, पहले सोल्व कीजिए इनका, 1/√2। एलसीएम क्या आएगा इसका, √3, तो 2 + 2√3। अच्छा, √3 ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, 1/√2, यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1 + √3, यानी कि सिंपल वगैरह तो √3/2√2, 1 + √3, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, चेक करना, secant 30 हमेशा वैल्यू में मार मत खाना, वैल्यू में मार मत खाना। वैल्यू में अगर याद करोगे तो मार खा जाओगे, लेकिन समझ के करोगे ना तो मार नहीं खाओगे। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, तो हमारा हो गया सोल्व। ठीक है ना, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसकी और सिंप्लीफिकेशन में आंसर दे रखा है तो आपने कर लेना, इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे तक आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, पार्ट 1 का 4th पार्ट देखते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान देना, ये है क्वेश्चन नंबर 4, दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4। प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसिकेंट 60 यानी कि sin 60 कितना है, √3/2, तो कोसिकेंट 60 माइनस 2/√3 अपॉन secant 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अभी हमने किया था, तो 2/√3 होती है भाई। cos 60 की वैल्यू क्या आती है, 1/2, और cot 45 की 1 होती है। तो रेशलाइजेशन लेते हैं, ऊपर का ऊपर के और नीचे का नीचे, तो 2/√3 इसका रेशलाइजेशन आएगा ऊपर का, तो 2 से 2 तो √3 सोल्व करना होगा, रेशलाइजेशन बहुत ईजी काम है, ये तो आपको पता है। 2/√3, 3 से 3 तो -4 अपॉन इसका भी 2√3 आएगा रेशलाइजेशन, तो दिख रहा होगा आपको, तो √3 तो 24 + √3 तो 2√3, ये हमारा आ गया। ये ऊपर जाएगा तो ये अपोजिट हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये बचेगा हमारे पास 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर और सिंप्लीफिकेशन है तो मैं आपको पहले बता दूं, सिंप्लीफिकेशन और करनी है तो कर सकते हो, इसका रेशलाइजेशन करोगे, यहाँ से 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर डिवाइड करोगे और हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक भी काफ़ी सही, आपको कोई गलती नहीं करेगा, यहाँ तक भी कोई पता नहीं कि आंसर क्या है, आप सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक भी दे सकते हो कोई। ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वह फर्स्ट का 5th पार्ट हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर हमारे ये एक्सरसाइज फर्स्ट का 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का 5th, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5th है, हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा नहीं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5th। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये तो सिंपल ही आगे फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। हम इससे नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है, हमें सीधा ही, तो हमें पता नहीं कि फॉर्मूला अभी तक हमें गिवन नहीं हुए हैं, तो हमें सीधे इन वैल्यू से ही, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे। तो cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कहते हैं sin 30 यानी कि 1/2, 1/2 को स्क्वायर करें तो 4 यानी कि 5/4
प्लस सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है भाई साहब 2/√3। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4/3, 4/3 यानी 16/3। अगली 1045 1045 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कितनी होती है साइन स्क्वायर 30 डिग्री की होती है 1/2, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगी 3/4। ये 1/4 1 हो जाएगा, ये तो सिंपल पता होगा 1 होगा, तो ऊपर वाले को हम सीधा सोल्व आउट कर लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 12, 4 3 15। एलसीएम करने का तरीका आपको पता ही होगा, 3 4 16 64 -12, तो कितना होगा ये 15 - 12 3, यानी 67/12 आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना और लाइक करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस चैनल से हमेशा अच्छी स्टडी की वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे आपके लिए इस लॉकडाउन में आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी और आप अपने दिमाग को बेहतरीन तरीके से आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, ओके।